Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to AMS High School. Dear students, आज हम क्लास 1 की उर्दू मीडियम की माशरत उलूम की किताब का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 3 मेरा घर पढ़ेंगे। आज हम घर के मुतल्लिक तारुफ़ करना सीखेंगे कि घर किसे कहते हैं, घर कौन बनाता है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन आप सब भी एक घर में रहते हैं, तो इतना अंदाज़ा तो आप लोगों को भी होगा कि एक घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। घर बेटा अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारे घर ना होते तो सोचें कि हमें रहने में किस कदर मुश्किल पेश आती। हम वो पुराने वक्तों में इस तरह ईंटों के बने हुए घर नहीं होते थे, बल्कि घास फूस की झोंपड़ियाँ बनाई जाती थी और लोग जंगलों में रहते थे। इस तरह की आबादियाँ नहीं थी जिस तरह आजकल हैं, इस तरह के शहर नहीं थे। तो लोग जंगलों में आबाद थे, जहाँ अगर बहुत तेज़ हवा चलती या तेज़ बारिशें आ जाती तो उनके घर गिर जाते थे और वो बेचारे दोबारा बहुत मेहनत करके अपने घर को बनाते थे। आजकल हमें ये सहूलत है कि जहाँ हम रहते हैं वो घर ईंटों, सीमेंट, लकड़ी और लोहे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से आजकल के बने हुए घर जो हैं वो बहुत मज़बूत हैं। तो ये हमें अल्लाह ताला ने एक पनाहगाह दी हुई है अपना सर छुपाने के लिए कि हम बग़ैर किसी परेशानी के अपने घरों में रह सकें। तो हमें अपने घरों की हिफाजत करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, घर किसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं? जवाब, जिस जगह हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। जिस जगह हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, आपका घर किसने बनाया है? आपका घर किसने बनाया है? जवाब, मेरा घर मेरे अब्बू ने बड़ी मेहनत से बनाया है। मेरा घर मेरे अब्बू ने बड़ी मेहनत से बनाया है। जी बेटा, घर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो आपने देखा होगा कि जब ढेर सारे पैसे होंगे तो ही आप लोग घर बना सकते हैं। तो वालिदैन की पूरी ज़िंदगी लग जाती है घरों को बनाने में, जो वो अपने बच्चों की सहूलत के लिए, उनकी आसानियों के लिए बनाते हैं। सवाल नंबर 3 है,
आपका घर किन चीज़ों से बना है? आपका घर किन चीज़ों से बना है? जवाब: मेरा घर ईंटों, सीमेंट, लोहे और लकड़ी से बना है। मेरा घर ईंटों, सीमेंट, लोहे और लकड़ी से बना है। सवाल नंबर 4 है, आपके घर की कितनी मंजिलें हैं? आपके घर की कितनी मंजिलें हैं? जवाब: मेरे घर की 2 मंजिलें हैं। मेरे घर की 2 मंजिलें हैं। अगला सवाल है, आपके घर में कितने कमरे हैं? आपके घर में कितने कमरे हैं? जवाब: मेरे घर में 5 कमरे, 1 सहन और बावर्ची खाना है। मेरे घर में 5 कमरे, 1 सहन और बावर्ची खाना है। बावर्ची खाना जिसे आप किचन कहते हैं, किचन को उर्दू में बावर्ची खाना कहते हैं। अगला सवाल है, आपके घर में नीचे वाली मंजिल में क्या है? आपके घर में नीचे वाली मंजिल में क्या है? जवाब है, मेरे घर में नीचे वाली मंजिल में एक बैठक यानी ड्राइंग रूम, जिसे आप लोग ड्राइंग रूम कहते हैं, एक बावर्ची खाना यानी किचन और 2 सोने के कमरे हैं। सोने के कमरे हैं, क्या मतलब हुआ? गोल्ड के। सोने का मतलब है जहाँ जाकर आप लोग सोते हैं, यानी बेडरूम। और 2 सोने के कमरे हैं। मेरे घर में नीचे वाली मंजिल में एक बैठक, एक बावर्ची खाना और 2 सोने के कमरे हैं। अगला सवाल है, आपके घर में ऊपर वाली मंजिल में कितने कमरे हैं? आपके घर में ऊपर वाली मंजिल में कितने कमरे हैं? जवाब: मेरे घर में ऊपर वाली मंजिल में सोने के 3 कमरे और एक बरामदा है। बरामदा बेटा जो कमरों के आगे बगैर दरवाज़ों की जगह छोड़ दी जाती है वो बरामदा कहलाता है, जिसमें दरवाज़े नहीं लगाए जाते, खुली सारी जगह छोड़ दी जाती है, जो बरामदा कहलाती है। मेरे घर में ऊपर वाली मंजिल में सोने के 3 कमरे और एक बरामदा है।
अगला सवाल है, आपके घर में बैठक क्यों बनाई गई है? आपके घर में बैठक क्यों बनाई गई है? जवाब, मेरे घर में मेहमानों को बिठाने के लिए बैठक बनाई गई है। मेरे घर में मेहमानों को बिठाने के लिए बैठक बनाई गई है। डियर स्टूडेंट्स, जब घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको सीधा अपने बेडरूम्स में तो नहीं ले जाते, हम उनको बैठक में बिठाते हैं, यानी ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। तो मेहमानों को बिठाने के लिए बैठक बनाई जाती है। अगला सवाल है, आप अपने घर में कहाँ खेलते हैं? आप अपने घर में कहाँ खेलते हैं? जवाब, मेरे घर में बड़ा सहन है, इसमें फूल लगे हैं। मेरे घर में बड़ा सहन है, इसमें फूल लगे हैं। मैं शाम को बहन भाइयों के साथ वहाँ खेलता हूँ। मैं शाम को बहन भाइयों के साथ वहाँ खेलता हूँ। अगला सवाल है, आपको अपना घर कैसा लगता है? आपको अपना घर कैसा लगता है? जवाब है, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको साफ सुथरा रखता हूँ। मैं इसको साफ सुथरा रखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, घरों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हर इंसान को अपना घर बहुत प्यारा होता है। घर जैसी नेमत कोई नहीं। आप कहीं भी चले जाएं, 10 दिन रह लें, 15 दिन रह लें, महीना रह लें, आखिर में आपका दिल यही करता है कि अब हम अपने घर जाकर रहें। तो अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने आप को भी साफ सुथरा रखें, ताकि अगर कोई आपके घर में आता है तो वो आपको और आपके घर को देखकर मुतासिर हो और उसे अच्छा लगे कि इन्होंने अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखा है और ख़ुद भी साफ़ सुथरे हैं। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।